किलों का इतिहास कहीं वैभव की कहानी सुनाता है तो कहीं बड़े बड़े शासकों के दुर्दिन और बदहाली की दास्तान। आज हम आपको एक वैसे ही किले में ले चलेंगे जो मुगल शासकों से लोहा लेने वाले शेर शाह सूरी के अच्छे और बुरे दिनों का गवाह है। जिस किले में सैकड़ों सुरंग हैं, हजारों का कत्ल हुआ है, जिसमें शेरशाह का खजाना है और 400 सालों के इतिहास का धरोहर। बाहर से बियाबान पहाड़ी तर भरे सन्नाटे से घिरी हुई, घनी झाड़ियों और पथरीली पगडंडियों से भरी हुई। कोई अनजान आदमी सोच भी नहीं सकता कि इन झाड़ियों के पार पहाड़ में आबाद है रहस्यों की ऐसी तिलिस्मी दुनिया, जहां हर कदम पर खौफनाक इतिहास छिपा है। कुदरत की गोद में छिपा, अंधेरे में डूबा ये किला है बिहार के रोहतास जिले में। इस किले में अफगान शासक शेर शाह सूरी का इतिहास दफन है। इस किले में हजारों बेगुनाहों के कत्ल की काली तारीखें दफन है। इस किले में मुगल शासकों की जुल्म की कहानियां हैं। इस किले में चंद्रकांता की अय्यारियों के किस्से हैं। एक किला शेर शाह सूरी का हैरतअंगेज शाहकार है, जिसमें दाखिल होने का रास्ता सुरंगों में है। लेकिन ये सुरंगे कहां से कहां तक है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले मानते हैं कि ऐसे किले की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। फ्रांसिस बुकानन यहाँ पर आए थे करीब 1812 में 13 जनवरी को। उन्होंने भी इस किले को पूरा एक्सप्लोर किया, जिसके बारे में उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। उनके समय भी उन्होंने लिखा है कि जब शेरशाह की फैमिली यहाँ पर रुकी थी तो मुगलों के द्वारा एक आक्रमण हुआ था, जिसमें सभी जो फैमिली मेंबर्स थे उनको जो किले की जहां दुर्गावती नदी है उसके ऊपर से धकेल दिया गया था। इस बहुत लोगों के मरने के बाद से किले को लगभग छोड़ दिया गया और उसके बाद कोई उसमें नहीं गया। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बाहर से नजर नहीं आता। आसपास के लोग इसे भुरभुरा या फिर बादलगढ़ के किले के नाम से भी जानते हैं। 1555 ईस्वी में जब सूरी वंश का पतन हो गया तो ये शेरशाह के हाथों में ये किला था। उसके बाद भोजपुर के राजा गजपति सिंह के हाथों में ये किला आ गया। उन्होंने इस किले का नाम बादलगढ़ रखा था। बाद में उनके पुत्र श्री राम सिंह थे। श्री राम सिंह को जब मुगलों ने घेरा, क्योंकि श्री राम सिंह या उनका परिवार गजपति सिंह मित्र थे शेरशाह के, जब घेरा इस किले को तो उस समय कहा जाता है कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ नरसंहार हुआ था, जिसके कारण फ्रांसिस बुकानन लिखता है कि उस समय से ये किला अभिशप्त हो गया। और आप जो तमाम खंडहर देख रहे हैं ये आज तक उसी तरह से ये खंडहर के रूप में है। ये किला 400 साल से भी ज्यादा समय तक गुमनामियों के अंधेरे में रहा। आसपास के लोग भी इस किले में जाने से कतराते रहे, क्योंकि इस किले में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। उन्नीसवीं शताब्दी में इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन ने इस किले के खौफनाक इतिहास से पर्दा उठाया और तब सामने आई इतिहास की सबसे भयानक सच्चाई कि इस किले के अंदर हजारों लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कहते हैं कि इस किले के तहखानों में 10,000 लोगों के छिपने की जगह मौजूद थी, लेकिन ये किला साजिशों और अय्यारियों का ऐसा शिकार हुआ कि यहाँ अब
वीराने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कैमरामैन नदीम आलम और मनोज सिंह के साथ कुमार अभिषेक, रोहतास, आज तक।